वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है नए शिक्षकों की, और यहाँ पर 47,000 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई ऐसे लोग जो नौकरी का इंतजार करते करते ओवर एज हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं प्रसून शुक्ला। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा दरअसल विधानसभा से उठा है। मंगलवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने समाजवादी पार्टी के विधायक के पूछे गए सवाल पर यह कहा कि हमारा अनुपात पूरा है, प्राथमिक विद्यालयों में अब शिक्षकों की जरूरत ही नहीं बची। ये वो शिक्षक हैं जो आज प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, इनकी भी ये एक इच्छा थी कि यह सरकारी नौकरी पाएं। इसके लिए इन्होंने तमाम प्रयास भी किए, लगातार फॉर्म डाले, बीएड किया, बीटीसी किया और उसके बाद में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर डाले। मगर आज शायद इनके लिए इससे बड़ा ये अभिशाप नहीं होगा कि आज शायद इनको ये पता चल चुका है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें इन शिक्षकों की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं उन शिक्षकों से जिन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद में आज भी वो इंतजार ही कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका और क्या लगता है इस आदेश को? मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं प्राइवेट शिक्षिका हूँ। इस आदेश के बारे में तो बहुत हास्यास्पद बात है कि अब शिक्षकों की जरूरत नहीं है। देश में इतने शिक्षक हैं जो टीटी पास करके, सीटेट पास करके, सुपर टेट करके बैठे हुए हैं। उनकी वैकेंसी की कोई इधर उधर से कोई रास्ता ही नहीं निकला कि वो निकलते। यदि उन्होंने पास कर लिया तो उनकी मेरिट इतनी बढ़ा दी गई कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। कभी उसी मेरिट को इतना गिरा दिया जाता था तो उसमें शिक्षकों की भर्ती हो गई। जब टेट पास ज्यादा अभ्यर्थी मिले तो उनकी मेरिट को इतना बढ़ा दिया गया कि वो वहां तक पहुंच। अभी तक क्या बोल रही थी सरकार? आप लोगों को भी तो सुनने में मिलता हो। अभी तक सरकार कह रही थी वैकेंसी निकलने वाली है, आप लोग फॉर्म भरेंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी। हम लोग इसी उम्मीद में बैठे रहे कि गवर्नमेंट जॉब शायद हो जाए। हम लोगों ने अथक प्रयास किया, टेट, सीटेट, सुपर टेट सारे कुछ पास किए। उसके बाद में यदि गवर्नमेंट ये कहती है कि अब शिक्षकों की जरूरत नहीं है तो ये तो सरासर अन्याय है, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षकों की बिल्कुल जरूरत है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट, सुपर टेट पास करे हुए बैठे हुए हैं और उनके लिए नीड है कि अब वैकेंसी निकले और वो लगे। बिल्कुल उम्मीद टूट रही है और भी पूछते हैं कि क्या कुछ लगता है आपको कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे होंगे। अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि शिक्षक बनना तो आप भी चाहते होगे ना, सरकारी बने। ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकाली जाए और जो 47,000 वैकेंसी निकाली गई है, जो 47,000 वैकेंसी निकाली गई है उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए और उसको उन्हीं शिक्षकों को बराबर टेट, सीटेट जो क्वालिफाई हैं उनके ऊपर उसी मुद्दे पे मतलब बहस होना चाहिए और शिक्षकों को भर्ती करनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि मतलब जिस तरह से पूरे बयान आए हैं, उम्मीद टूटती हुई दिख रही है? क्या करेंगे वो जो अभी भी बीएड कॉलेज में? समानुपात हमेशा वो लोग बराबरी कर देते हैं। जब भी होता है, मैं 2018 से लेके और 2026 हो गया है बराबर। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी बहुत सारे हैं जो टेट, सीटेट क्वालिफाई हैं और जो ये चाहते हैं कि कोई वैकेंसी आए। जब वैकेंसी आती है तो पहले ही उसमें ये हो जाता है कि अनुपात समानुपात, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहले अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। पहले ये हुआ कि एक विद्यालय था, सरकार का यह दावा था कि हर 1 किलोमीटर में विद्यालय होंगे और उस किलोमीटर के बाद में विद्यालयों को कंपोजिट किया गया। कंपोजिट के बाद में फिर उनको जो है समायोजन किया गया, मर्जर सिस्टम लागू हुआ। क्या लगता है ऐसे में जो नए बच्चे आ रहे हैं निकल करके बीएड कर रहे हैं? ये तो वैकेंसी नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि वैकेंसी आगे ना निकले और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो इसमें ना फॉर्म भर सके या फिर मतलब उनको अच्छे से वैकेंसी को निकाली है तो उसको क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लोग, शिक्षक भी ये चाहते हैं कि वैकेंसीज निकलें और ये जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है इससे निजात मिले। हमारे साथ कुछ शिक्षक और हैं। क्या लगता है, लड़कियों का ये माना जाता है एक परिवार में कि बेटी है तो शिक्षक बनेगी तो सबसे सुरक्षित माहौल उसे मिलेगा। शायद यही वजह है कि लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ के जो है टीएड, बीटीसी और बीएड में रहती। क्या आप कब शुरू की थी और प्राइवेट में कैसे आए? मैंने तो प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं। बीएड वगैरह किया?
नहीं, अभी बीएड तो नहीं है मेरा। और कोई बीएड किए हुए या बीटीसी किसी ने किया हुआ है? तो ये आप देखिए, और शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। क्या लगा कि मतलब सरकारी तो पहले आपने भी सोचा होगा ना, ओवर एज हो गए फिर? सर मैंने बीएड तो नहीं किया, लेकिन म्यूजिक से प्रभाकर किया है। मैं तो ये देखती आ रही हूँ कि मेरा जो कल्चर है वो एकदम समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि और ये तो बड़े अफसोस और चिंताजनक बात है कि शिक्षक की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जब गुरु ही नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा? फिर आज की पीढ़ी का क्या होगा? ये तो वास्तविक बहुत चिंताजनक बात है। नहीं, टीचर तो बता रहे हैं कि वो अनुपात दिखाते हैं कि विद्यालय में जो है 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, और जो है 30 के अनुपात में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक शिक्षक है, और उसके बाद में अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो वहां पर भी 35 बच्चों पर जो है एक शिक्षक की तैनाती की गई। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? क्या कुछ लगता है? सर हम यही चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, जिससे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, हम लोगों का भी उत्थान हो सके। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसको निवारण हो उस चीज़ों का। आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं इस आदेश को जो आया हुआ है, या क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये वो शिक्षक हैं जो सीधे तौर पर यही चाहते हैं कि बदलाव हो, इस शिक्षा नीति में बदलाव हो, पहले की तरह ही व्यवस्थाएं लागू हों, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर इन विद्यालयों में आए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वह सरकारी शिक्षा से जुड़ें। कल के बयान को लेकर निराशा है। कानपुर की अगर हम बात करें तो हजारों अभ्यर्थी लगातार, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो या अन्य हो, बीटीसी और बीएड करके अभी भी युवाओं को ये आस थी कि कहीं ना कहीं जॉब सरकार निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी और वो नियुक्त हो सकेंगे। प्रदेश में 47,000 पद खाली हैं। कानपुर से भी लगातार बीटीसी और बीएड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है, इसको आखिर रोजगार कब मिल सकेगा? अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।